हेलो फ्रेंड्स। आज हमें बात करना है क्लोरोप्लास्ट के बारे में, जहाँ से फोटोसिंथेसिस अकर होता है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया परफॉर्म होती है। क्लोरोप्लास्ट द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हम इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर द स्ट्रक्चर विद इन द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड ग्रीन अलगी दैट इज़ द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट के किन में पाए जाते हैं? प्लांट्स के सेल्स में। सेल्स ऑर्गेनेल्स होते हैं ये प्लांट्स के, और ग्रीन एल्गा के, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म होती है। द प्रोसेस बाय विच द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? वो प्लांट्स के सेल्स के ऑर्गेनेल्स में पाए जाते हैं, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म की जाती है, जिससे कि लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है? केमिकल एनर्जी से, जिससे ऑक्सीजन और एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का प्रोडक्शन होता है। ओके, अब इनके स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट इज रफली 1 to 2 माइक्रोमीटर थिक एंड 5 to 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। बहुत ही छोटे छोटे होते हैं ये। 1 to 2 माइक्रोमीटर इनका जितने ये पतले होते हैं, थिक होते हैं, और 5 to 7 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है टोटल। दे आर एनक्लोज्ड इन अ क्लोरोप्लास्ट एनवेलप विच कंसिस्ट्स ऑफ अ डबल मेम्ब्रेन विथ आउटर एंड इनर लेयर्स बिटवीन विच इज़ अ गैप कॉल्ड द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब देखना ये है कि इनमें दो मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, पहला तो आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा इनर लेयर। ओके, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है, उसे हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या कहते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अ थर्ड इंटरनल मेम्ब्रेन इज एक्सटेंसिवली फोल्डेड एंड कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ क्लोज्ड डिस्क्स। और सबसे अंदर डिस्क के आकार के, सिक्के के आकार के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं थाइलेकोइड्स। क्या कहते हैं? थाइलेकोइड्स। अब आगे देखते हैं। इन मोस्ट हायर प्लांट्स, बड़े बड़े प्लांट्स में, जैसे कि मैंगो हो गए, बनियान हो गए, द थाइलेकोइड्स आर अरेंज्ड इन टाइट स्टैक्स कॉल्ड ग्रेना, सिंगुलर फॉर्म में जिनको हम कहते हैं ग्रेनम। स्टैक्स क्या होते हैं? ये थाइलेकोइड्स अरेंज होते हैं एक ग्रुप में। ओके, आगे की डायग्राम में हम जानेंगे। उनको हम कहते हैं ग्रेना। ग्रेना आर कनेक्टेड बाय स्टोमल लैमिली। अब जो है एक धागे जैसे स्ट्रक्चर से, लेमिली से, स्टोमल लैमिली से, ये क्या होते हैं? अरेंज, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं वायर्स की तरह। एक्सटेंशन दैट रन फ्रॉम वन ग्रेनम थ्रू द स्टोमा इनटू अ नेबरिंग ग्रेनम। एक ग्रेनम से दूसरे ग्रेनम, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे से ये जुड़े हुए होते हैं इस तरीके से। द स्पेस बिटवीन द इनर मेम्ब्रेन एंड द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन इज फिल्ड विथ स्टोमा, अ मैट्रिक्स कंटेनिंग डिसॉल्व्ड एंजाइम्स, स्टार्च ग्रेन्यूल्स एंड कॉपीज ऑफ क्लोरोप्लास्ट जीनोम। अब जो खाली स्पेस जो बचा हुआ होता है उस इनर मेम्ब्रेन के अंदर में, वो जो है स्टोमा से फिल्ड होता है। स्टोमा एक प्रकार का लिक्विड होता है जिसमें एंजाइम्स डिसॉल्व होते हैं, स्टार्च ग्रेन्यूल्स डिसॉल्व होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट के जीनोम्स डिसॉल्व होते हैं। ओके, अब इस स्ट्रक्चर में हम आते हैं। ये जो है आउटर मेम्ब्रेन, बाहर के स्ट्रक्चर में जो आप देख रहे हैं आउटर मेम्ब्रेन है ये है इनर मेम्ब्रेन, और इसके बीच का स्पेस जो है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहलाता है। ये इलाका जो आप देख रहे हैं वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। ये है जो सिक्के के आकार के जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है आपके थाइलेकोइड, जो कि जुड़े हुए हैं किससे? स्टोमल लैमिली से। और जो बीच का जो हिस्सा है, वो खाली हिस्सा, वो किससे भरा हुआ है? एक्वियस फ्लूइड से, स्टोमा, जिसमें एंजाइम्स डिसॉल्व हुए होते हैं। ओके, और इस पूरे अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? ग्रेनम, जो कि स्टॉक्स के फॉर्म में है। अब आते हैं हम द फोटोसिंथेटिक मशीनरी। इनको फोटोसिंथेटिक मशीनरी कहा जाता है क्योंकि इनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म की जाती है। इन्हीं के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, ये भी याद रखना है हमको। इन्हीं के अंदर क्लोरोफिल भी पाया जाता है। द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन हाउसेस क्लोरोफिल्स एंड डिफरेंट प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्सेस इंक्लूडिंग ATP synthetase which are synthesized for light dependent photosynthesis।
थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर क्लोरोफिल पाए जाते हैं और दूसरे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, जैसे कि एटीपी सिंथेटेज। एटीपी क्या है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी का एक पिटारा है, ये पूरा का पूरा एनर्जी हाउस है एटीपी। When sunlight strikes the thylakoids, the light energy strikes chlorophyll pigments, causing them to give up electrons. अब फिर से हम डायग्राम पे आते हैं। जब सनलाइट इन थाइलाकोइड को स्ट्राइक करती है तब इनसे जो है इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स देन एंटर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ एंटर करते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है? रिएक्शंस की एक सीरीज है जो कि फॉस्फोरिलेशन को ड्राइव करती है, जिससे कि एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? एटीपी में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ऑल्सो रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द रिड्यूसिंग निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। क्या बोलते हैं? NADPH। एटीपी के अलावा एक और एनर्जी स्टोरेज है जिसको हम कहते हैं NADPH, निकोटीन एमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। और ADP का फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं कैसे हो रहा है। यहाँ पर लो कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन है। ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ये गुजर रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, फिर डिफ्यूज़न के जरिए यहाँ पे ADP क्या हो रहा है? ADP फॉस्फोरिलेशन इसका हो रहा है, किस में हो रहा है? ATP में। ओके, और कौन ये सब कर रहा है? एंजाइम कैटलाइजेस द रिएक्शन वेयर ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रोड्यूसेस ATP। एंजाइम क्या कर रहे हैं? कैटलाइज कर रहे हैं रिएक्शन को, जहाँ पे ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या कर रहे हैं? ATP को प्रोड्यूस करने का काम कर रहे हैं। अब कंक्लूजन में आ जाते हैं। लास्ट में हम लोग क्या क्या इससे निष्कर्ष निकलता है? द टाइप्स ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल्स आर रिलीज्ड, फर्स्ट ATP एंड सेकेंड NADPH। दो एनर्जी मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, पहला ATP और दूसरा NADPH। क्लोरोप्लास्ट आर अ टाइप ऑफ प्लास्टिक्स एंड स्टोरेज ऑफ फूड स्टफ्स। क्लोरोप्लास्ट क्या है? प्लास्टिक्स के ही एक फॉर्म है और जिनमें फूड स्टफ्स भरा रहता है, प्लांट का पूरा भोजन जो है भरा रहता है। दे आर द कैरियर्स ऑफ क्लोरोफिल। उनके अंदर क्या पाई जाती है? क्लोरोफिल। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।